नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है दोस्तों क्योंकि सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 8 बड़े नियमों में बदलाव किया है। आपको जल्द से जल्द यह कार्य करना होगा। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो दोस्तों सरकार ने जितनी आपको किस्तें लौटाई है वह आपको सरकार को वापस करनी पड़ सकती है। आपको जल्द से जल्द यह दस्तावेज जमा करने होंगे। अब दोस्तों, क्या वह दस्तावेज हैं और क्या बड़े कार्य आपको यहाँ पर करने हैं, वह सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइज में बताते हैं। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है। सरकार ने योजना में 8 बड़े बदलाव किए हैं। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने दस्तावेज अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो आप गलत तरीके से पेमेंट लेने वाले फर्जी लिस्ट में शामिल किए जाएंगे और आपको अब तक की मिली सभी किस्तें लौटानी होगी। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शुरुआत से लेकर अब तक 8 बड़े बदलाव हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक किसानों के खाते में 10 किस्त का पैसा आ चुका है। अब 11वीं किस्त का लाभ लेने के लिए कई दस्तावेजों का होना सरकार ने यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है सभी किसानों के पास। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए दोस्तों eKYC करना ज़रूरी कर दिया गया है। अब सरकार ने फिर से एक बड़ा बदलाव किया है जिसके अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों से पैसे वसूले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो योजना के पात्र नहीं हैं, इसके अंतर्गत आप भी यह जान सकेंगे कि आप किस्त का लाभ उठा रहे हैं, आप उसके पात्र हैं भी या फिर नहीं है। अगर आप योजना के अंतर्गत पात्र नहीं पाए जाते हैं तो आपको जितनी भी किस्तें आपको मिली है सभी का पैसा सरकार को वापस लौटाना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कई टैक्स पेयर भी ऐसे हैं जो कि योजना के पात्र नहीं हैं लेकिन वह फिर भी लाभ ले रहे हैं। और दोस्तों, कई परिवार ऐसे भी हैं जो कि जहां पति और पत्नी दोनों योजना के अंतर्गत आवेदन करके किस्त का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इस योजना में नियमों के अनुसार यदि खेत की ज़मीन पति और पत्नी दोनों के नाम हो लेकिन अगर एक ही साथ रहते हैं और परिवार में बच्चे नाबालिग हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेने का हकदार है, एक को ही लाभ दिया जाएगा। अब सरकार ऐसे फर्जी किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर रही है और नोटिस भी दोस्तों घर घर भेजे जा रहे हैं, सरकार भेज रही है। अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की हुई है तो आप स्वेच्छा से गलत तरीके से लिए गए इस योजना की रकम को वापस कर दीजिए। इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है जो कि आप पैसे वापस कर सकते हैं। अगर आप अपात्र हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका हम आपको यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। फिर आपको सॉल्यूशन बताएंगे क्या आपको करना है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सरकार द्वारा चलाई गई ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है pmkisan.gov.in पोर्टल। अगर आप गूगल पर यह लिखेंगे तो आप डायरेक्ट ही सरकार द्वारा चलाई गई ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाने के बाद दोस्तों दाहिने तरफ पर एक बॉक्स आपको मिलेगा। उस बॉक्स में आपको लिखा मिल जाएगा दोस्तों रिफंड ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपको इस विकल्प पर ही क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 विकल्प खुलकर ओपन हो जाएंगे। इसमें जो पहला विकल्प है, अगर आपने पीएम किसान का पैसा वापस कर दिया है तो पहले को आप चेक सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर डालें जो आपसे वहाँ पर मांगा गया है। अब इमेज टैक्स पर दोस्तों टाइप करें कि डेटा, दोस्तों गेट डेटा पर क्लिक करें, यानी कि गेट डेटा आपको वहाँ पर ऑप्शन लिखा मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसमें अगर आप पात्र हैं तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट, यानी कि आप योग्य नहीं है पे करने के लिए, क्योंकि आप पात्र हैं दोस्तों, तो आपके में वहाँ पर दोस्तों लिखा मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं दोस्तों, फिर आपके पास मैसेज नहीं आएगा तो आपको रिफ़ंड अमाउंट देना होगा। यदि दोस्तों अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आता है जो हमने आपको पढ़कर बताया है, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट जमा करना होगा, रिफ़ंड आपको देना होगा जितनी किस्तें आपके पास हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आप समझिएगा कि ई-केवाईसी सरकार क्यों करा रही है। ई-केवाईसी इसीलिए करा रही है जो कि अपात्र व्यक्ति हैं उनकी छँटनी की जाए। छँटनी हो जाने के बाद दोस्तों फिर सरकार उन्हीं व्यक्तियों को अपनी योजना का लाभ देगी जो योजना के पात्र हैं। इसलिए दोस्तों आप जल्द से जल्द अपने पेंशन की, दोस्तों जो आपकी किसान सम्मान निधि पेंशन है, उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए। ई-केवाईसी कराने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। आप आधार कार्ड से ही डायरेक्ट जाकर बायोमेट्रिक के तरह से अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों इसकी तारीख भी 31 मई सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यहाँ पर सरकार ने ई-केवाईसी सभी किसानों को अनिवार्य कर दिया है, सभी किसानों को ई-केवाईसी करानी है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो सरकार को आपकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, और जब तक आपकी जानकारी सरकार को प्राप्त नहीं होगी तो वह आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और दोस्तों जैसे ही आपकी ई-केवाईसी होती है तो सरकार को पता चल जाएगा कि आप इस योजना के पात्र हैं या फिर नहीं हैं। इसलिए दोस्तों सरकार ई-केवाईसी कराने के लिए सभी किसानों पर जोर डाल रही है। अब दोस्तों जो योजना के पात्र नहीं हैं उन्हें दोस्तों रिफंड के तरीके से सरकार उनसे पैसे वापस ले रही है, और इसका नोटिस भी घर घर भेजा जा रहा है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।